मैं पहले मुबारकबाद देता हूं अय्याज भाई को, जो इतनी मेहनत कर कर मुस्लिम आरक्षण के लिए आज ये धरना आंदोलन का निवेदन किए। मुस्लिम आरक्षण ये क्या है, हम तमाम कई सालों से जानते हैं कि मुसलमानों को किस लिए आरक्षण की जरूरत है। मुसलमानों को एजुकेशन की जरूरत है, मुसलमानों को संरक्षण की जरूरत है। तमाम आज यहां पर जमा हुए आपके सामने तमाम ने इन बातों को रखा, लेकिन हम जानते हैं आज यहां से किसी के ऊपर इल्जाम लगाना हमारा मकसद नहीं। किसी पार्टी के ऊपर, किसी सियासती नेता के ऊपर या किसी आमदार के ऊपर या किसी खासदार के ऊपर या किसी मंत्री या किसी पर इल्जाम लगाना हमारा मकसद नहीं। लेकिन हमारी आज दिल की तकलीफ है, मुसलमान जिस तरीके से लाचार हो चुका है, मुसलमान जिस तरीके से इस महाराष्ट्र में परेशान हो चुका है, मुसलमान आज एजुकेशन से जिस तरीके से दूर हो चुका है, इसीलिए हम ये कहने की नौबत आ चुकी है। हमारे चंद तकरीर करने वाले नौजवानों ने और मालूमात करने वालों ने ये बताया कि सच्चर क्या था, रंगनाथ मिश्रा क्या था, गुंडू कमेटी क्या थी, गफूरुर रहमान कमीशन क्या था, मुसलमानों को आरक्षण क्यों चाहिए। ये बात भी सही है। आज 75 साल होने आ गए, मुसलमानों का इस्तेमाल इस मुल्क के अंदर कभी कांग्रेस करती है, कभी राष्ट्रवादी करती है, कभी दीगर पार्टियां करते हैं। किसी दूसरे पार्टी का डर बताकर या मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर कर आज 75 साल होने आ गए। मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देने का काम नहीं करते हैं जब सत्ते में आते हैं। हमने देखा 2014 में जिस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, वो लोग वादा कर रहे थे, वो लोग मुसलमानों के बीच में जाकर बार बार ये कह रहे थे, अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार नहीं आई तो मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता। 2014 के इनकी सत्ता जाने से पहले, 2.5 महीने पहले, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करती है। जब उसके बाद ये आरक्षण का मुद्दा, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा पास तक के ये मुंबई हाईकोर्ट में जाता है, फिर उसी वक्त बीजेपी सत्ते में आती है, तो 5 साल कांग्रेस और राष्ट्रवादी रास्तों पर फिरती है। हमने भी देखा है, हमारे बीच में आकर बैठते हैं, हमने भी देखा है उन्होंने 5 साल विधानसभा में मुसलमानों को आरक्षण मिलना ये बात को रखा। फिर बीजेपी जब सत्ते में आती तो हम तो जानते हैं बीजेपी तो आरक्षण मुसलमानों को देने से रही, क्योंकि ये विधानसभा में भी उन्होंने बता दिया। लेकिन उसके बाद आज 2.5 साल तकरीबन होने आ गया, 2.5 साल हो गया जो सत्ता में आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी शिवसेना को लेकर है, आज ये मुसलमानों को आरक्षण देने का काम नहीं करती है, जबकि मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन हमने कल मुंबई विधानसभा में ये देखा, मुसलमानों के बारे में जो हमदर्दी जताने वाली कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो शिवसेना के गोद में बैठकर मुख्यमंत्री जो बनाकर आज सत्ते में बैठी है, कल हमने विधानसभा में उनके तकरीरों को सुना, उनके भाषणों को सुना, हमने नवाब मलिक साहब के भाषण को सुना, उनके बात रखने के तरीके को सुना।
कि उन्होंने डायरेक्ट घोषित कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता, अगर मिलना है तो केंद्र सरकार के तरफ से मिलना है। तो हमारा ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस से सवाल है, अरे तुमने क्यों बेवकूफ बनाया हमें? 75 साल हो गए और तुमने 2019 के इलेक्शन में भी मुसलमानों के वोट बीजेपी से डराकर आरक्षण के मुद्दे पर लिया, जबकि तुम्हें पता था कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता। लेकिन मुसलमानों का हक है। नवाब मलिक साहब कह रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण इसलिए नहीं मिल सकता कि 50% के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। मुझसे ज्यादा मालूमात वाले यहाँ पर लोग मौजूद हैं। रहीम पठान साहब हैं, सिद्धार्थ कुमार सूर्यवंशी है, होनाडे साहब है, एजाज भाई है और तमाम लोग हैं। झारखंड के अंदर भी हमने देखा जब 50% के ऊपर आरक्षण क्रॉस नहीं हो रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री ने वो 50% के लिमिट को क्रॉस कर वहां पे आरक्षण देने का काम किया। तो क्या ये राष्ट्रवादी कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने का दिल में नहीं है, इसीलिए 50% की बात कर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है? हमारा झगड़ा व्यक्तिगत राष्ट्रवादी कांग्रेस से हो सकता है या किसी बीजेपी से हो सकता है, मगर यहाँ पर तमाम मुसलमानों की बात है जो आरक्षण की बात करते हैं। हमने और उसके आगे देखा, हमारे तमाम वोट दिए वाले यहाँ के लोग जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने का काम करते हैं। किसी को खुशी है कोई मंत्री बन गया, किसी को खुशी है कोई आमदार बन गया, किसी को खुशी है कि विधानसभा का अध्यक्ष बन गया। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं, अरे हमें भी खुशी है, लेकिन मुसलमानों का क्या, जो मुसलमानों का इस्तेमाल कर मुसलमानों को इस्तेमाल करने के बावजूद मुसलमानों को आरक्षण देने का काम नहीं कर रहे हैं। अरे मुसलमानों को आरक्षण क्यों चाहिए? सच्चर समिति ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण एजुकेशन में इसलिए दीजिए क्योंकि मुसलमान पढ़ा लिखा अगर पढ़ लिख लेगा तो मुसलमान डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। अरे गुंडू कमेटी भी ये कहती है कि मुसलमानों का हाल इतना बुरा है, किसी एरिया से जब हम अगर गुजर रहे हैं, जो एरिया के ऊपर घरों के ऊपर चवाले डाले वाले हैं, जिन एरियो में घरों के ऊपर तट्टे डाले हुए हैं, जिन एरियो के अंदर सुअर फिरते हैं, जिन एरियो के अंदर नालियां भरे हुए हैं, जिन एरियो के अंदर बच्चे बिना कपड़ों के फिरते हैं, तो उस एरिया से गुजरते वक्त वहां पर पूछने की जरूरत नहीं कि ये एरिया किसका है, खुद समझ लेना चाहिए मुसलमानों का एरिया है। जो हम पे हुकूमत करे, हमारा वोट लिए 70-75 साल से, हमें उनसे शिकायत है। बिल्कुल बीजेपी को भी हम कहेंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा मैंने वोट नहीं दिया कभी उसे। मेरे 5 नस्लों ने पुश्तों ने जिन्हें वोट दिया हम उसे ही कहेंगे। मैं झगड़ा मेरे जिससे हक है उसे कर सकता हूं। हम झगड़ा इसलिए कांग्रेस राष्ट्रवादी से करते हैं क्यों मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए। इलेक्शन हो जाता तो मुसलमानों की बात कट हो जाती। लेकिन हम चाहते हैं कि ये धरना आज अय्याज भाई ने जो रखा है, ये कई सालों से चलता आ रहा है और अय्याज भाई ने भी लिया है, इसे चालू रखना है, हमें जुड़कर रहना है। लेकिन याद रखो, हमारे जुड़ने की भी बड़ी बात है। सुनने को तो यहां पर हमारे अभी तकरीबन लोग नहीं, मगर मेरा मैसेज उन तक चले जाएगा। याद रखो, मुत्तहिद थे तो जमाने पे छा गए थे, बिखर गए तो ठोकरों में आ गए। आज हम बिखरे हुए हैं, हमें जानना चाहिए, हमें मालूम करना चाहिए। एक अय्याज भाई ने आज आवाज दी तो हमें इनके परचम के नीचे इनके स्टेज पर आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अय्याज भाई की अकेले की लड़ाई है, अय्याज भाई की अकेले की लड़ाई है, ये तमाम मुसलमानों के आरक्षण की लड़ाई है। अरे खुद को बहुत बड़ा मानने वाले दूर दूर बैठकर सुन रहे हैं, खुद को बहुत बड़े नेता का गुलाम मानने वाले घरों में बैठ रहे हैं, खुद को बहुत बड़ा नेता मानने वाले किसी नेता और किसी राष्ट्रवादी कांग्रेस या दीगर पार्टी, हो सकता कोई भी पार्टी के हो, खुद को नेता मानने वाले आज अपने दुकानों पे कारोबार पर बैठ रहे हैं। एक आवाज पर अय्याज भाई का यहाँ नहीं आ रहे हैं। अरे किसके लिए लड़ रहे हैं? ये आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, आपके नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं।
हमारे मुस्तकबिल के आने वाले नस्लों को है, बच्चों को है। अगर आरक्षण मिलेगा, एजुकेशन जिंदगी में आएगा, तो वो एजुकेशन के बुनियाद पर नौकरियों में लगेंगे, अच्छे कारोबार पर लगेंगे, अच्छे सोसाइटी में रहना चालू होगा। इसीलिए अय्याज भाई की कोशिश है, मगर किसी पार्टी के गुलाम नेता या कार्यकर्ता खुद को महान समझने वाले आज इस पेंडाल से दूर है। इसीलिए मुझे अय्याज भाई ये कहना पड़ रहा है। लोग मुझे बुरा कहते हैं और बुरा कहे हरकत नहीं, लेकिन जो कौम मुत्तहिद नहीं होती, जो कौम अपने हुकूक हक के बारे में नहीं लड़ सकती, जो कौम सभी पार्टियों को छोड़कर यहां साहब की डरूंगा, इलेक्शन सामने है, टिकट नहीं दिए तो कैसा साहब ने? सोचने की बात है। अय्याज भाई ने भी जो बताए, अरे किससे डर रहे भाई? अरे क्यों डर रहे? अरे कोई राष्ट्रवादी का भी है, कोई कांग्रेस का भी है। अय्याज भाई ने बताया वैसा, कोई धरने पे बैठा, कोई आंदोलन पे बैठा, तो यहां पर क्यों नहीं बैठ रहे? हो सकता मैंने भी बताया वैसा, 2 महीने में इलेक्शन है, टिकट का डरूंगा। कहां साहब टिकट नहीं देती की? अरे साहब को तो तुमने विधानसभा का अध्यक्ष भी बना दिया आमदार बन के, और साहब तुमसे बने, तुम साहब से नहीं है। इसीलिए आज जो यहां पर धरने लिया गया है, ये धरने को आगे बढ़ाना है। अय्याज भाई के नेतृत्व को हम सब कबूल करते हैं और हम सबको करना चाहिए। इसीलिए ये आरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह और लड़ेंगे। इतना ही कहकर मैं मेरे 2 अल्फाज को खत्म करूं।